हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में पढ़ाई करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज के टॉपिक है छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो आज ये टॉपिक क्लियर करने वाला है। तो इस टॉपिक से जो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है उसको आज पढ़ने वाले। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज छोटा टॉपिक है, तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो के स्टार्ट। आज का वीडियो थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें उतना घुमाने वाला नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है काली मृदा। ठीक है, काली मृदा में जो क्या रहती है, जल रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, याद रखना इसको। पूछ देगा वाइपम घुमा के काली मृदा में कौन सी क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो जल रोकने की क्षमता इसे वाइपम घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार की मिट्टी में रबी तथा खरीफ दोनों फसलें होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है कन्हार जो मृदा है उसमें रबी और खरीफ दोनों क्रॉप की, मतलब दोनों सीजन की फसल होती है। ठीक है, याद रखना इसको। इसके बाद देखते हैं, देखिए आपको वाइपम किस प्रकार घुमाएगा यहीं पर बताता हूँ। कन्हार, ठीक है, कन्हार मिट्टी कौन सा फसल के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन में दे देगा रबी। ठीक है, सॉरी रबी बोलता हूँ, खरीफ। हाँ, खरीफ और रबी दोनों दे देगा। ठीक है, और ए और बी ऐसे देगा। ठीक है, ए और बी दोनों दे देगा, वहाँ पर इसको मानना है, जैसे बोथ रहेगा तो। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं किन झीलों में अपर्दन क्रिया सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये बस्तर और राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अपर्दन की जो क्रिया होती है स्वेल इरोजन होता है और सबसे ज़्यादा बस्तर और राजनांदगांव में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विभाजन अवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ किस मृदा समूह के अंतर्गत आती है। लाल और पीली मृदा के अंतर्गत। देखिए आप क्वेश्चन पढ़ना कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मृदा, तो लाल पीली मृदा ही पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है किन कणों की उपस्थिति के कारण लाल रेतीली मृदा का रंग लाल होता है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड के जो उसके उपस्थिति में ये दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं काली मृदा कन्हार और लाल दोमट मृदा मटासी के मध्य पाई जाने वाली मृदा कहलाती है डोरसा। याद रखना। ठीक है, जो काली मृदा और लाल दोमट की जो मध्य पाती है उसको बोलते हैं डोरसा मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग किस मृदा को भरी या कन्हार भी कहा जाता है। तो काली मृदा ऊपर पढ़े हैं अभी। ठीक है, तो काली मृदा को ही कन्हार कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है राज्य में लाल दोमट मृदा किस जिले में मिलती है। तो बस्तर जिले में यह सबसे अधिक पाया जाता है लाल दोमट मृदा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य की किस प्रमुख मृदा का निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुई है। ठीक है, तो लाल पीली मृदा है जिसका गोंडवाना का जो चट्टान है वहाँ से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, लाल पीली मृदा से। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्थानीय भाषा में राज्य में पाए जाने वाली जलोद मृदा को क्या कहा जाता है। तो कछार, याद रखें। ठीक है, कछार को जो जल वाला है जलोद कहा जाता है। ठीक है, और वैसे वाइपम मृदा से उतना घुमा के नहीं पूछता तो उतना दिक्कत नहीं होगा, बाकी पूछ देगा तो आप समझदार हो, आप लोग बना लेना। ठीक है, इसमें उतना कुछ खास नहीं। आपको दो वीडियो स्ट्रिक बता चुका हूँ किस तरह घुमाता है, तो आप उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, नीले काले या भूरे रंग की गहरी चिका मृदा। तो देखिए ये जो कन्हार है और मतलब नीले काले और गहरे रंग के रहती है, भूरे। ठीक है, और उसका देखते हैं कन्हार मृदा का काला रंग किसकी उपस्थिति कर रहा है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना, ये आईएमपी क्वेश्चन है। तो जो कन्हार मिट्टी की जो काला रंग है उसका है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट्स। ठीक है, मैग्नेटाइट्स की उपस्थिति में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी एक हल्के रंग की मृदा है। तो मटासी जो है वो एकदम हल्के रंग की मृदा होती है, याद रखना। ठीक है, पूछा जाता है मटासी किस प्रकार की मृदा है, तो हल्के रंग। ऐसा ऑप्शन देखिए, इसको और इसको आप मटासी याद रखना, तो कैसे भी घुमाए आप बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ किन मृदा में निच्छालन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो लेटेराइट मृदा है जिसमें निच्छालन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, निच्छालन आपको सबको पता होगा, अब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाद की अधिकता किस मृदा में पाई जाती है। तो कछारी मृदा में पाई जाती है। ठीक है, गाद की अधिकता कछारी मृदा में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं
मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य रूप से कौन सा तत्व आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए मैं यहाँ पास आपको बताता हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, वाइपम के पैटर्न से थोड़ा पढ़ाता हूँ। तो इसको ये सभी उपरोक्त तो सभी को मैं जानबूझ के ऑप्शन में दिया हूँ, क्योंकि देखिए कई लोग का सोचते पता है उपरोक्त तो सही दिया है। हाँ तो देखिए ऑप्शन को क्यों दिया है, सब सही तब तो दिए, तो इसको मार देते हैं, ऐसे नहीं वाइपम घुमाने के लिए भी देते हैं। देखिए एक्चुअली बता 90% जो क्वेश्चन है उपयुक्त तो सभी रहता है उसका आंसर नहीं, लेकिन 10% में वाइपम घुमाने के लिए देता है, इसलिए मैं इसको रखा हूँ, ठीक है। इसका आंसर फास्फोरस होता है, इसको कभी कभी कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। और एक बार उत्पादक जो है मृदा की उपजाऊ क्षमता फास्फोरस के ही होता है, ठीक है, मेन तत्व वही है। नेक्स्ट मूंगफली के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मृदा उत्तम मानी जाती है, ठीक है। तो काली मृदा जो है वो मूंगफली के लिए उत्तम मानी जाती है, ठीक है, याद रखना। और अगर घुमाएगा जैसे काली मृदा किसके लिए उपयुक्त है मूंगफली, तो ऐसे भी घुमा सकते हैं। किस प्रकार की मृदा में उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की भी कमी रहती है, ठीक है। तो पहाड़ी मृदा, देखिए नाम से स्पष्ट है पहाड़ी मृदा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पढ़े क्या बोल रहे पानी की कमी, तो पहाड़ में कहाँ पानी नहीं, तो हम इसे दिमाग से लगा के बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, किस मृदा को मुरम भी कहा जाता है, तो भाटा मृदा को मुरम कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। ये भी IMP है, मुरम जो है भाटा मृदा को कहा जाता है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी मृदा एल्युमिनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाती है, ठीक है। तो भाटा मृदा ही है, ये भी याद रखना, ठीक है। एल्युमिनियम और लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर ये कठोर हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, चूना प्रधान मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। देखिए चूना जो है वो धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डोरसा मिश्रण होता है, ठीक है। डोरसा किसका मिश्रण होता है, देखिए कन्हार और मटासी का यह मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में पाई जाने वाली निम्न स्तरीय लेटेराइट मृदा है, भाटा मृदा है जो लेटेराइट है निम्न स्तर की, ठीक है, याद रखना है। सब क्वेश्चन बहुत ही IMP है। छत्तीसगढ़ राज्य में किस मृदा का विस्तार कोंडा तथा दंतेवाड़ा तहसील में हुआ है, तो लाल डोमट मृदा है, ठीक है, लाल डोमट मृदा जो कोंडा गांव और दंतेवाड़ा में, ठीक है, तहसीलों में है। अब देखते हैं, किस मृदा का विस्तार राज्य के क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है, तो लेकिन लाल रेतीली मृदा है, पहला जो है वो लाल पीली है, दूसरा नंबर होता है लाल रेतीली, ठीक है। अगर लाल पीली ये पहला नंबर का है, याद रखना, ठीक है। पहला नंबर अगर रहेगा तो लाल, इसमें कन्फ्यूज मत होना। दूसरा नंबर देखिए क्यों पूछा है, मतलब क्वेश्चन को मैं बनाया हूँ तो उसमें दूसरा नंबर इसलिए डाला हूँ क्योंकि देखिए सबको पहला याद रहता है, दूसरा किसी को वाइपम से घुमा के आपको पूछ देगा तो आप क्या करोगे, तो इसलिए दूसरा रखा हूँ और आपको पहला तो बता ही देता हूँ, ये पहला है, कोई भी है तो बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, किस मृदा का निर्माण अपरदित गोंडवाना तथा कुड़प्पा चट्टान से हुआ है, तो देखिए ऊपर भी आपको पढ़ाया हूँ, लाल पीली मृदा का हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, मैन पाट पठार के दक्षिण भाग में किस मृदा की बहुलता है, ठीक है। तो लेटेराइट मृदा जो है वो मेन पार्ट में उसके जो पठार उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी IMP बहुत बार पूछते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, कौन सी मृदा भवन निर्माण के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेटेराइट मृदा, याद रखना, ये भी IMP है, ये तो मोस्ट IMP है, ठीक है। ये क्वेश्चन IMP है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। मकान के लिए कौन सी उपयुक्त मानी जाती है, तो लेटेराइट को उपयुक्त माने गया है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट होते कौन सी मृदा कोदो व कुटकी जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, लेटेराइट मृदा ही है जो इन फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास, छत्तीसगढ़ में पाई जाने कौन सी मृदा खेती के लिए अच्छी नहीं है, देखिए अच्छी नहीं है, तो देखिए आपको इसमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, ठीक है, इसमें ऑप्शन में आंसर, क्योंकि देखिए डोरसा मटासी कन्हार तीनों पता है हमको। पहाड़ी आप सोचिए पहाड़ में कैसे फसल उगेगा, अच्छे से नहीं होगा, वहाँ झुमकी वगैरह होता है, सीढ़ी नुमा खेती, बाकी उतना उपयुक्त नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही बता सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे रहेगा तो खुद से बना लेना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में पीला रंग किसके घातक से होता है, ठीक है। तो देखिए ये भी IMP है, ठीक है। पीला रंग का जो कारण है वो है फेरिक ऑक्साइड, याद रखना, फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला रंग का होता है, ये IMP है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, काली चीका मृदा में किसकी अधिकता पाई जाती है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पास फिर आपको घुमाने के लिए मैंने उपयोग तो सभी किया है। देखिए अगर मैं घुमाऊँगा नहीं, अभी पढ़ाऊँगा तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका आंसर चूना है, तो ये सब कन्फ्यूज मत होना। जो आपको कॉन्फिडेंस से पढ़ा है, हाँ मैं तो चूना पढ़ा हूँ, उपयोग तो सभी दिया है, लेकिन चूना ही आंसर है। ये कॉन्फिडेंस रहना है आपके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस मृदा को चावल मिट्टी की संज्ञा दी गई है। तो देखिए लाल पीली मृदा को दी गई है, ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन आएंगे, ये भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, बस्तर में अधिकतम मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर घुमाने के लिए फिर कन्फ्यूज किया हूँ। देखिए कई लोग सोचते हैं ए और बी, इसका आंसर ए और बी है, तब तो ए और बी ऑप्शन में दिया है, लेकिन 90% होता है, 10% घुमाने के, तो मैं घुमाने के लिए ही यहाँ किया हूँ। तो इसका आंसर अम्लीय है, इसको मार के मत आना अगर ऐसे कन्फ्यूज रहेगा तो। इसलिए पढ़ो, दिमाग खोल के कॉन्फिडेंस से पढ़ो कि मतलब आपको जो उसका आंसर पता है वो घूमे ही मत। वाइपम कितना भी घुमा ले, देखिए पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन उसी का एग्जाम अच्छा बनता है, वही गलत नहीं करता है जो दिमाग से पढ़ता है एकदम समझ के। नहीं तो सबको पता रहता है आंसर, लेकिन सब गलत टिक मारते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मृदा है, ठीक है, इसमें से तो देखिए सर्वाधिक, अच्छा ऊपर आपको पढ़ाया हूँ अभी सेकंड नंबर में, उसी में बताया कि फर्स्ट क्या है। तो फर्स्ट है लाल पीली मृदा, ठीक है, लाल पीली मृदा जो है फर्स्ट है, ठीक है, आपको ऊपर में पढ़ाया हूँ अभी अभी। उसके बाद देखते हैं वनीकरण के लिए सर्वाधिक, ठीक है, वन के लिए बोल रहे हैं, तो लाल बलुई मृदा वनीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भूमि एवं मृदा संरक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ की मृदा को कितने भागों में, ये क्वेश्चन एमपी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। और ये पढ़ लेना कौन कौन सा ये मिट्टी के भाग है, ठीक है। इसको सिंपल है, नहीं बता रहा हूँ, अब इधर उधर गूगल वूगल कर लेना, ठीक है। इसका आंसर 5 भागों में बांटा गया है, आता है क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में लेटेराइट मृदा की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो लेटेराइट मृदा को स्थानीय भाषा में भाटा कहा जाता है, एएमपी है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन में लेटेराइट या भाटा देगा तो कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। देखिए आंसर सेम रहेगा, बस मृदा का नाम सेम है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता था पहले से कमेंट करना, ठीक है। और कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट करना। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना, नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, ठीक है। 1 जुलाई से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ बस आप कॉन्टेक्ट कर लेना मेरे से, ग्रुप में ज्वाइन हो गए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।